साथ ही एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर ये कि ये खतरे की घंटी भारत के लिए, क्योंकि देखिए भारत में रह रहे दर्शक आप सभी लोगों को सुन रहे होंगे, उनके लिए जानना जरूरी है कि उन्हें आखिर ऐसे समय पर क्या करना चाहिए। देखिए, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थिति गंभीर है और हम सब लोगों को विजिलेंट रहना चाहिए। हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट वगैरह जो हैं और हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे हॉस्पिटल हैं, सब में पूरी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो भयावह बीमारी है ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करती है। अगर आज चीन में वो स्थिति है, कल हमारे इधर भी होगी। पीछे भी वर्षों में हमने यही देखा है कि पहले यूएस से यूके में केसेस बढ़ते हैं, उसके बाद में वेव हमारे इधर आ जाती है, क्योंकि लोगों का आवागमन ट्रांस बॉर्डर जो है वो होता रहता है और ये बड़ा सूक्ष्म वायरस है जो कि एकदम से फैलता है। दो तीन चीजें बड़ी डिस्टर्बिंग है चीन की बात को लेते हुए मैं बताऊं। एक तो इस वायरस का डबलिंग रेट बहुत ज्यादा है। डबलिंग रेट जो है वो काफी कम है, कुछ घंटों का है। तो अगर डबलिंग रेट दिनों की जगह घंटों का होता है तो ये बड़ी जल्दी से फैलता है। दूसरी चीज ये है कि हमारी इधर इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक है, उतना डेवलप नहीं है जितना कि यूएसए और यूके में है। वहां पर इतना डेवलप होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटे में लगभग अगर एवरेज दें पिछले हफ्ते की तो 68,000 केस रोज यूएसए में हो रहे हैं। तो हमारे इधर भी ये हो सकता है। तो बहुत बहुत जरूरी है कि हम सारी एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, सोशल डिसिप्लिन करें, बहुत ज्यादा जमावड़े ना करें। और सबसे बड़ी चीज है जिनके भी बूस्टर डोजेस, हमारे देश ने बहुत अच्छा किया कि काफी सारी डोजेस लगाई हैं, लेकिन अभी भी 50% पॉपुलेशन को बूस्टर डोज नहीं लगी हुई। तो जिनको बूस्टर डोज नहीं लगी हुई है वो भी डोज लगाएं। चिंता का विषय बुलेट पॉइंट में बताऊंगा 3-4 है। नंबर 1, ये जो BF.7 स्ट्रेन है ये हो सकता है हमारी जो इम्यूनिटी है, जो वैक्सीन इम्यूनिटी है उसको भी जंप करे, तो ये एक चिंता का विषय है। दूसरी चीज है इसका डबलिंग रेट जो है बहुत ज्यादा है, वो भी एक चिंता का विषय है। और तीसरी चीज ये है कि हमें हर तरह से सरकारों को चुस्त रहना बड़ा जरूरी है। हॉस्पिटल्स के बेड, ऑक्सीजन का बंदोबस्त, दवाइयों की उपलब्धि, ये सब चीजें जो है बहुत जरूरी है। और चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बूस्टर डोज जिसको भी नहीं लगी है, खासकर वल्नरेबल ग्रुप वाले जिसमें कि डायबिटीज है, हार्ट की डिजीज है या जो वृद्धावस्था में है, 65 साल से ऊपर है, वो सब अपनी वैक्सीनेशन और बूस्टर की डोज लगा लें। यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि बूस्टर डोज, मैं सवाल आपसे करने ही वाली थी लेकिन आपने खुद ही जवाब दे दिया कि बूस्टर डोज लगवानी जरूरी हो जाती है यहाँ पर किस तरीके से। डॉक्टर संजीव चौबे, BF.7 जिसका जिक्र डॉक्टर रवि मलिक कर रहे थे, ये वायरस कितना खतरनाक है और इस वायरस को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन जिस तरीके से सफल रहा, वैक्सीनेट लोगों के लिए भी क्या ये खतरनाक है? हालांकि लगातार कहा जाता है कि वैक्सीन सिर्फ एक बचाव है, इलाज नहीं है। देखिए, मैं इसी बात पे थोड़ा एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ दो तरह के पेशेंट हैं, दो तरह के लोग हैं। वैक्सीन लेने के बाद भी उनको कोविड हुआ है, और अभी मान लीजिए कि जो आप स्ट्रेन की बात कर रही हैं BF.7 या एक नया एक और स्ट्रेन है B10 जो यूएस में काफी कॉमन है, उसके अलावा जो BF.5 है जो बीजिंग में है। अगर ये इन्फेक्शन दोबारा मान लीजिए कि जस्ट एक माइल्ड कफ कोल्ड की तरह, खांसी बुखार की तरह हो जाता है, तो पोस्ट कोविड जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है और उसके बाद दोबारा एक और अटैक हो जाए नए वेरिएंट से, तो वो वाला हमारा कंसर्न ज्यादा होना चाहिए। तो डेफिनेटली हमें पहले से ही प्रिकॉशन लेकर एटलीस्ट एक बेसिक एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल हम लोग मेंटेन करते आ रहे हैं, मास्किंग एंड हेल्थ हाइजीन, क्योंकि बैक्टीरिया जो है डिटर्जेंट से वो आपके डिटर्जेंट से डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि उसकी प्रोटीन जो है वॉल टूट जाती है। तो इतना ही हमें करना है कि प्रिकॉशन रखना है, पैनिक नहीं करना है। ठीक है, प्रिकॉशन रखना है, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पैनिक चीजों को और बिगाड़ेगा, आपकी परेशानी में और इजाफा करेगा। धीरज कॉल का मैं रुख कर लेती हूँ। धीरज, जो ये बात की जा रही है कि लगातार म्यूटेशन जो है वो हो रहा है, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, एक रिसर्च ये भी दावा कर रही है कि इससे भी खतरनाक वेरिएंट आने की संभावना है जो और स्थिति को बिगाड़ने का काम करेगा आगे। यस, आई थिंक आपका कंसर्न बिल्कुल वाजिब है। जो BF.7 की आप बात कर रहे हैं वो एक ओमिक्रॉन का ऑफशूट ही है और वो कंसर्निंग है बहुत। देखिए, वो BF.7 है जिसको हम बेसिकली शॉर्ट वर्जन ऑफ BA.5.2.17 सब लीनिएज ऑफ BA.5, और उससे कंसर्न्स हैं कि उसकी मल्टीप्लिकेशन और उसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही शॉर्ट है। तो इन्फेक्शन होने से लेके सिम्टम होने तक का जो समय है वो बहुत विद इन आई वुड से विद इन लेस देन 2 days है।
मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हम देख रहे हैं। मैं यूएस में हूँ और हमारे यहाँ पे भी ईआरस के अंदर इस टाइम तकरीबन आप समझिए 30% राइज ऑफ रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस आ रहे हैं, जिसके अंदर प्रिडोमिनेंटली कोविड आ रहा है। अब फ्लू आज से 4 हफ्ते पहले फ्लू वाज अराउंड 35 to 40%, कोविड वाज 25 to 30। आज की डेट में 60% हमारे जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो फ्लू है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो तादाद ऑफ पेशेंट्स आ रही है, इवन वैक्सीनेटेड लोग जो आ रहे हैं, उसके अंदर हम ट्रियाज करके उनको देखते हैं जिनको केयर चाहिए। अब ये जो कोविड ट्रियाज सेंटर्स हैं, इसको दोबारा से रीइग्नाइट करना पड़ेगा ऐसी कंट्रीज में जहां पे घनत्व और आबादी है। लेकिन ये कंसर्निंग है और आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे सामने सबसे बड़े खतरे की घंटी तब होगी जब एक नया म्यूटेंट वायरस डेवलप होगा जो हमारी इम्यूनिटी, जो हमने वैक्सीन्स और पुराने वायरसेस से गुजरने के बाद डेवलप की है, उसको इवेड कर दे। लकीली पैक्सलोविड जो दवाई हम कोविड के खिलाफ यूज करते हैं, अभी भी BF.7 के जो मरीज हम लोग ट्रीट करते हैं उन पे बिल्कुल चल रही है ठीक। चाइना में पैक्सलोविड की बहुत कमी है। चाइना के अंदर N95 मास्क की कमी हो चुकी है, ऑल्दो वो डाटा रिलीज नहीं कर रहे ऑफिशियली कितने मोर्टेलिटी हुई है, क्योंकि जो वर्ल्ड का N95 का प्रोड्यूसर है, जब वहां पे मास्क की कमी हो जाए तो आप एंटिसिपेट करिए नंबर्स कितने हाई होंगे। पर ऑफिशियली वहां के गवर्नमेंट का डाटा बाहर नहीं आ रहा कि कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं, कितने आईसीयू में पहुंचे हैं, कितने मौत। सोशल मीडिया से हमें पता लग रहा है, जो हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे, जो हम लोग खुद डाटा के अंदर हैं। तो ये बहुत कंसर्निंग समय है और वर्ल्ड इस टाइम रिसेशन से गुजर रहा है, एक और डिस्ट्रप्शन आएगा। वी आर प्रेइंग फॉर पीपल इन चाइना एंड वी होप अ न्यू वेरिएंट, जो आपने बिल्कुल सही बात बोली, वो वहां से निकल के ना आए, जो हमारी इम्यूनिटीज को अवॉइड करे और फिर हम 2021 का मजर ना देखें, गॉड फॉरगेट। But at least we have some medications which work against COVID, and we know way more about COVID now than we knew before. जी, महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी एक्सपर्ट्स जो हमारे दर्शकों को आपने यहाँ पर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो देखिए, एक्सपर्ट्स एक बात लगातार कह रहे हैं कि आप लोगों को घबराने की या पैनिक करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, आपको अलर्ट होना है। जो भी गाइडलाइंस हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल है, उन तमाम बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। एबीपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।